Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 6. अगेन सबसे पहला अपने को काम क्या करना है कि डिटरमाइन करना है कि पहले हमको इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है कि इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि dx dy नहीं बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। कल को सेम प्रॉब्लम में dy dx भी रह सकता है, तो वो नहीं डिसाइड करता कि पहले x से करना है कि y से करना है। तो डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है। लिमिट जब x में होती है तो हम y इक्वल टू लिखते हैं, लिमिट जब y में होती है तो x इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है। सेंटेंस तो अब तक रट चुके होगे, इतने सारे प्रॉब्लम हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं i इज इक्वल टू, ठीक है, ये 0 to 1, y इक्वल टू, सॉरी ये y है और ये रूट y है। ठीक है। व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y अपोजिट लिखने का, x उल्टा लिखने का, x इक्वल टू, और ये आ जाएगा x इक्वल टू। अब जब ये आपने x लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ y रहेगा, और पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, डिसाइडेड है। ठीक है। तो x 1 माइनस वाई रूट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो आप। ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू y। एंड ऑब्वियस सी बात है जब हम x से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 1 माइनस वाई आपका कांस्टेंट है, दैट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 to 1, बाहर निकालो मतलब इसके बाहर निकालो, भावनों में बह के इसके बाहर मत निकाल देना। तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 1 - y, इधर आ जाएगा। इधर आपका क्या आएगा? x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू रूट वाई, और अंदर आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज dy। ठीक है। आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने ये फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं पूरी इंजीनियरिंग में, मतलब पूरे M2 में, या आपके हायर मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा फॉर्मूले यूज में आने वाला है वो ये है। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे ये फॉर्मूला नोट करना चालू करो। 3 लिखा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है एक ही लगने वाला है, बट ये तीनों याद रहे तो अपने लिए काम आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू n+1 अपॉन n+1। ऑब्वियस सी बात है एक ही लगने वाला है, लेकिन अपने को तीनों मैं आपको नोट करा के रख रहा हूं सो दैट अपने को आगे चल के टेंशन ना रहे। नोटबुक के लास्ट पेज पे तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या आएगा? एफ एक्स रेज टू -n+1 अपॉन -n+1। ये तीनों चीजें ना आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, बट अभी अपनी 12th में थोड़ी ना है, अपने को अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने का है ना, तो एक ऊपर वाला इंटीग्रेशन अपने को पता होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मुलेज है। ठीक है। अब चलो देखो कौन सा लगने वाला है इसमें। ये देखो, ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। कैसे अप्लाई होगा? ऊपर ये जो नीचे फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अब y माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, मतलब ऊपर आपको क्या होना चाहिए? -2x। ठीक है। तो -2x ऊपर बना लोगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम आएगा। एंड ये रेस टू n है तो ये y माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू n, n क्या इधर? स्क्वायर रूट है, मतलब n क्या है? हाफ है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला थर्ड वाला, सिर्फ थर्ड वाला ही लगने वाला है, लेकिन ये हमेशा कॉम्बिनेशन में लगते हैं, इसलिए तीनों आपको बता दिया। तो अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे ये फॉर्मूले आपके पास रेडी रहना चाहिए। y इज इक्वल टू 0 to 1, इसको रहने दो इधर 1/1 माइनस वाई। ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इधर इसको अपन क्या बनाएंगे? ये है आपका x इक्वल टू वाई से लेके x इक्वल टू रूट वाई, और यहां पे आप बनाओगे -2x अपॉन नीचे जो है ये है y माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स। ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आपने इसको -2 ऐसे खुद से लिख लिया, खुद तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -1/2। तो इस माइनस आपको भूल मत जाना मेरे भाई, -2 यहां लिखो तो माइनस आप भी तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे कुछ भी अपना थोड़ा ना चलता है ना। तो उसके बाद अब ये जो है ना, ये देखो ये जो बना ना ये आपका बना एफ डैश एक्स। ठीक है। देख लो ना फॉर्मूले में, और ये बना आपका एफ एक्स रेस टू एन, और एन क्या रहेगा? ये स्क्वायर रूट। ठीक है। अब फॉर्मूले में आपके आ गए ये वाला। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा? देखो -1/2 y इज इक्वल टू 0 to 1, 1/1 माइनस वाई। बोलो इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका? इंटीग्रेशन इसका बोलो, ये देखो ना, एफ एक्स रेस टू -n+1 अपॉन -n+1, इधर है एफ एक्स रेस टू, ये देखो ये एफ एक्स है आपका, रेस टू माइनस एन, एन आपका क्या है? ये रेस टू जो है वो एन, तो एन आपका हाफ है, तो -1/2
+1 अपॉन -½ +1, ये इंटीग्रेशन इसका सॉल्व हो गया। y इधर आएगा, √y इधर आएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज के बाद dy आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप समझ चुके हो बात को तो एक काम कर सकते हैं, ये देखो, ये 1 और -½ 1 -½ कितना होता है? चलो चलो एक स्टेप आपके लिए और लिख लेते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ा एफर्ट ले लेते हैं। y = 0 to 1, 1 अपॉन 1 - y। ठीक है, ये देखो, ये आपका है y - x² है ये बेसिकली, है ना, इस पे लिमिट अभी डाली नहीं हम लोग। ये देखो ½ है y √y dy, और ये जो डिनोमिनेटर में आप देखोगे ना, डिनोमिनेटर में एक्चुअली हाफ है आपका। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक मिनट, हाँ, ये बन गया आपका ऐसा। अब ये हाफ, ये देखो, और ये हाफ कैंसिल हो जाता है, तो आपका सिर्फ बाहर माइनस बचता है। ठीक है, तो माइनस y = 0 to 1, इसको रहने दो 1 अपॉन 1 - y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना है। अब अगर आपने √y डाला, किसकी जगह पुट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, x की, क्योंकि इंटीग्रेशन x में कर रहे थे। अगर आपने √y डाला तो √y का स्क्वायर क्या होता है? y होता है। ठीक है, तो y - y क्या होता है? 0। तो अपर लिमिट में तो 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करना है आपको, है ना। √y डाले तो देखो ना, √y आपने डाला तो √y का स्क्वायर y, y - y 0। लोअर लिमिट अगर आप डालोगे ना तो देखो क्या होगा, y माइनस, ये देखो, ये y एज इट इज -y² एंड रेज टू हाफ तो है यहाँ, उसको भूलो मत, एंड ब्रैकेट क्लोज dy। तो अगर आपको ये जो गंदा सा टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये देखो, एक काम करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। ये देखो, y = 0 to 1, 1 अपॉन 1 - y। ठीक है, ये एक टर्म है आपके पास, और ये दूसरा टर्म, ये देखो, ये ना, ये माइनस और ये माइनस ना प्लस हो जाएगा। समझ गए बात को? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां से माइनस आप बाहर निकालोगे, 0 माइनस, तो माइनस माइनस गया, तो इन शॉर्ट आपके पास बचा क्या? y - y² रेज टू हाफ इंटू dy। अब मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। एक काम कर लेता हूं, चलो आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं देता हूं, उसके बाद मैं पूछता हूं कि कैसे प्रॉब्लम ये सॉल्व होने वाला है। एक काम कर लो, इस 1 - y को ऊपर ले जाओ, तो देखो क्या होगा, y = 0 to 1, 1 - y ऊपर गया तो क्या होगा, 1 - y का इनवर्स हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें से y कॉमन निकाल लो। अगर आपने y कॉमन निकाला तो क्या निकलेगा? ये देखो, y कॉमन निकालो तो अंदर आएगा 1 - y, ये तो सॉर्टेड है। y कॉमन निकाले 1 - y, एंड y रेज टू ऊपर क्या आएगा, हाफ, तो ये y रेज टू हाफ बाहर निकलेगा, और इधर भी हाफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, y निकालो तो y रेज टू हाफ भी लेना है ना, और बाजू में आ जाएगा dy। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हुआ आपका, देखो, y = 0 to 1, y रेज टू हाफ एंड 1 - y रेज टू, ये देखो, इधर -1 है और इधर हाफ है, तो कितना होगा, -1, मतलब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड होगा ना, तो -1 + हाफ कितना होता है, -½ एंड dy। मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपको समझाए तो, अगर आपने बता दिया ना तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बताओ क्या आएगा, याद आया? क्लिक हुआ, बीटा फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन, बीटा फंक्शन लगेगा इधर। 0 से 1 लिमिट है, 1 - y है, y अकेला है, 1 भी है, परफेक्ट बीटा है, और बीटा डायरेक्ट डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। इसमें एक ऐड करो 3/2, -½ में एक ऐड करो हाफ, सो दिस इज योर आंसर। अब अगर इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करने बोलता तो आपको पता है क्या है, क्या है, गामा ऑफ 1 इंटू गामा ऑफ हाफ अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ, मतलब कितना, 3/2 प्लस 3/2 कम प्लस 1/2 करोगे तो 2 आएगा। सो दिस इज व्हाट, गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 2 इज 1 फैक्टोरियल, 3/2 क्या होगा, हाफ इंटू √π, ये भी √π, गामा ऑफ हाफ डायरेक्ट √π है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, है ना। गामा ऑफ 2 इज व्हाट, 1 फैक्टोरियल, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब π/2 इज द आंसर ऑफ दिस रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। तो थोड़ा सा इसमें ये फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, ये फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझ के जाओ, तब आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्लस ये गामा भी पता होना चाहिए, तो आगे चल के लाइफ और यहाँ से डिफिकल्ट होती जाएगी। तो एक स्टार करके स्पेशल प्रॉब्लम है, मेरे दिल के बड़ा करीब प्रॉब्लम है, तो आप इसको अच्छे से देख लो, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ प्रॉब्लम को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अपने को और कुछ देखना है इसमें। थैंक यू।